सबसे पहले तो शमशेर, मैं विश्व की सभी महिलाओं को, अपने देश भारत की सभी महिलाओं को आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कई योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई गई हैं, जिसमें जो सबसे बड़ी योजना रही वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी शक्ति वंदन विधेयक जो उन्होंने पारित किया। प्रधानमंत्री जी का, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि महिलाएं अगर सशक्त होंगी तो हमारा देश सशक्त होगा जी। इसके पीछे जो उनकी अवधारणा है वो यही है, और इस बात में बिल्कुल सच्चाई है कि अगर देश की आधी आबादी पढ़ी लिखी होगी, शक्तिशाली होगी, उनका सशक्तिकरण होगा, तो हम आने वाले समय में विश्व गुरु होंगे और विश्व में नंबर 1 पर होंगे जी। मतलब महिला सशक्तिकरण में कहीं ना कहीं महिला को खुद भी अपनी अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। बिल्कुल पड़ेगी। उसके लिए परिवार से शुरुआत करनी पड़ेगी, जो एक सबसे, मैं कहती हूँ, संगठन की, हमारे परिवार के जो संगठन की सबसे छोटी इकाई मैं मानती हूँ कि परिवार से ही अगर एक माँ अपने दोनों बच्चों को, बेटा है या बेटी है, शुरू से ही संस्कार ऐसे दें कि वो बराबर हैं, उनमें शक्ति का और उनमें मैं कहूँ कि रिसोर्सेस का अगर बराबर वितरण हो तो बराबर ही वो हमेशा होंगे। लेकिन कई बार हम बच्चे के हाथ में, बॉय के हाथ में तो गाड़ी की चाबी दे देते हैं और बेटी के हाथ में चाकू दे देते हैं और चाहते हैं काम वो बेटों वाले करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें परिवार से शुरुआत करनी पड़ेगी कि वहां से ही हम बताएं, अपनी बेटियों को भी और बेटों को जरूर बताएं कि भारतीय चिंतन में महिला का क्या स्थान रहा है। भारतीय चिंतन में महिला का स्थान हमेशा से उच्च रहा है। हमें उदाहरण पेश करने होंगे। हमारा जो चिंतन है वो भरा पड़ा है उदाहरणों से जी। हम देखिए, नवरात्रे हम मनाते हैं, वहाँ देवी की जो पूजा करते हैं, तो उसका मकसद सिर्फ कन्याओं को हलवा पूरी सब्जी खिलाना नहीं होता। उसका मकसद यही होता है कि हमारे भारतीय व्यवस्था में, हमारे भारतीय संस्कारों में महिलाएं हमेशा पूजनीय रही हैं। बिल्कुल सही बात है मैम। इसमें एक और पॉइंट है कि जैसे ये तो अपने बच्चों की बात कर दी कि बच्चे भाई बहन हैं तो उस हिसाब से उनको परवरिश देनी चाहिए, लेकिन साथ में आगे चलकर भी समस्याएं हैं। शादी हो गई, उसके बाद फाइनेंशियल फ्रीडम तक महिलाएं नहीं पहुंच पाती। हाँ, वो इसलिए ना, उसका एक कारण है कि हम बच्चे को पढ़ने का, अपनी बेटी को पढ़ने का बराबर मौका नहीं दे रहे, हायर एजुकेशन के लिए बाहर नहीं भेज रहे। जो बच्ची में लेटेंट जो टैलेंट हम जिसे कहते हैं, छुपी हुई जो उसकी योग्यता है, उसको निकालने के लिए हम बच्चे को आगे मौका नहीं देते। अपनी बेटी को हमें पंख अगर हम देंगे, उसको नौकरी के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि बेटा नौकरी करनी भी आपको जरूरी है, क्योंकि आप अगर नौकरी करेंगे तो आप 2 परिवारों की मदद कर सकती हैं जी। तो ये हमें उन्हें सिखाना पड़ेगा, बिल्कुल सिखाना पड़ेगा। और खास तौर पर कहते हैं कि सबसे पहले जो प्रथम जो गुरु होती है वो माँ ही होती है। हाँ, और वहीं से वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी। जैसे मैं मेरी ही बात करूं, मुझे कभी ना मेरे फादर ने रोका, ना कभी मेरे फादर लॉ ने रोका काम करने के लिए। जी, आपने तो काफी अच्छा किया, लेकिन क्या है कि जैसे आज भी अगर हम मिडिल क्लास सिनेरियो देखें या और बहुत सारे अपर या लोअर मिडिल क्लास, या फिर आप कह सकते हैं कि उससे भी नीचे, आज भी समस्या है, जस की तस है। और आपने एक और पॉइंट देखा होगा कि ये मैं अगर कहूँगा तो मतलब आप मुझे माफ करें, लेकिन महिला ही महिला की दुश्मन इस समाज में, ऐसा भी देखने को मिलता है। ऐसा है क्योंकि उनमें असुरक्षा की भावना है कहीं ना कहीं। और वो मैंने बताया ना, वो हमें अवेयरनेस कैंपेन चलाने पड़ेंगे। हमें महिला सशक्तिकरण के प्रोग्राम जो हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह से समय समय पर करते रहते हैं, हमें वो प्रोग्राम गाँव में, अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में हमें चलाने पड़ेंगे। और वह हर परिवार को हमें जो है जागरूक करना पड़ेगा कि बेटियों की एजुकेशन बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है, उनका स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है जी। अच्छा, बेटियों की बात आ गई, अब बहुओं तक जाते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बहुओं में देखने को मिलता है कि चलिए जो सकारात्मक चीजें हैं उनको हम एक बार छोड़ दें, तो कई ऐसे परिवार रहते हैं जहां पर घरेलू हिंसा देखने को मिलती है और उसमें महिला का ही एक हाथ रहता है कहीं ना कहीं। हाँ, उसमें मैंने बताया ना कि वो कहीं ना कहीं महिलाओं को शुरू से हमने वो जो व्यापक रूप है कि हमारे देश में महिलाओं का क्या स्थान रहा है, वो हम नहीं दिखा पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, सच्चाई सामने नहीं आ पाती है। और जैसा वो अपने बचपन में देखती और सीखती हैं, वो अत्याचार देख रही है और सीख रही है, तो वो कर भी ऐसा रही हैं। अगर वो अपनी बेटियों से शुरुआत करना शुरू करे तो वो बहुत अच्छा हमारी बेटियों के साथ व्यवहार रहेगा। बहुत अच्छी बात है। हम कुछ सवाल भी यहाँ पर लेंगे, लेकिन उससे पहले
मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे जो आपकी जो जर्नी रही, आरपीएस की जो जर्नी रही साथ में, क्योंकि आपकी जर्नी कहीं ना कहीं अलाइन है आरपीएस के साथ, तो ये जर्नी कैसी रही है? आरपीएस में अभी किस तरह के मुकाम हासिल कर चुके हैं और क्या आगे और करने की इच्छा है? मेरी जर्नी बहुत ही अच्छी रही, चैलेंजेस से बहुत भरी भी रही, लेकिन मैं एक चीज़, मेरा हमेशा एक चीज़ का मानना है कि अगर चैलेंजेस आते हैं तो वहीं आपके साथ नए अवसर भी आते हैं। चैलेंजेस के साथ ही आपको पता चलता है, वहीं से आप सीखते हैं, कुछ नया कर पाते हैं। तो हमारे ग्रुप में आपको एक चीज़ बताऊं शमशेर, एक तो जो वुमेन एम्प्लॉयज़ है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। मेरी कोशिश रहती है कि हम वुमेन एम्प्लॉयज़ की रखें। रीज़न क्योंकि कहीं ना कहीं से वो समाज को एक संदेश दे रही हैं। और फाइनेंशियल फ्रीडम वाला पॉइंट वो फाइनेंशियल की, वो अगर स्कूल में देखिए जॉब कर रही है, एक टीचर जब स्कूल में काम करने आती है तो घर में भी वो एक महिला को रोजगार दे सकती हैं जो घर का काम संभाले। तो कहने का है कि एक साथ दो हमारे उद्देश्य वहाँ पर सफल हो रहे हैं। और हमने बेटियों के लिए, जैसे जो गरीब बेटियां हैं या जो पेरेंटलेस बेटी हैं, उनकी बहुत, मैंने पर्सनली भी और मेरे पूरे परिवार ने, बाबूजी इस चीज़ में तो हमेशा आगे रहते थे, हमने पूरे परिवार ने बेटियों की शिक्षा के लिए, जो गरीब बेटियां हैं, जो मदरलेस फादरलेस बेटियां हैं, उनको हमेशा आर्थिक मदद भी करी है, उनको शिक्षा में भी हमने बहुत मदद करी है। इसी में अगर हम बात करें सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर, किस तरह के यहाँ पर प्रबंध? सेफ्टी के लिए हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे प्रबंध है। एक तो टाइम टू टाइम हम अपने बच्चों को एक्टिविटीज़ इस तरह की कराते हैं, जैसे अवेयरनेस कैंप की तरह उनके लगा दिए, सेमिनार्स उनके अरेंज कर दिए, कुछ वर्कशॉप हमने अरेंज कर दी। हमारे यहाँ बेटियां स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करती हैं। और जो बेटे हैं, ऐसा नहीं है, स्टूडेंट जो हमारे हैं, उनके लिए भी हम जो है उनको भी बराबर इन सेमिनार में वो भी भाग लेते हैं और उनको वहाँ पर शिक्षित किया जाता है कि कैसे ही एक अच्छा जो बेटा है वही एक बेटी को सम्मान भी दे, वो स्कूल में भी, कॉलेज में भी और घर में भी और अपने क्षेत्र में भी। जी, एक पहले हमने कभी इंटरव्यू किया था, उसमें आपने जिक्र किया था कि पहले आप भी पशु रखते थे और आप घर का काम करके आते थे, फिर ये सब संभालते थे। ये हम चाहेंगे कि हमारे ऑडियंस को एक बार बताएं आप, ताकि उसमें मेरा ये मानना है कि काम कोई छोटा बड़ा या ये नहीं कह सकते ये काम मेरे लिए या उसके लिए है, काम सब बराबर होते हैं। आप घर में, अगर आपके घर में लाइक कैटल्स हैं और आपको उनका काम करना है तो बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। और हमारे तो भारतीय जो संस्कारों में गाय की सेवा करना, गाय का काम करना बहुत अच्छा माना जाता है। गाय को हम कामधेनु भी कहते हैं। तो वो चीज़ मैंने अपने पेरेंट्स से सीखी और मेरा हमेशा से एक सोच रही है कि काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता। आप मेहनत करो और कंसिस्टेंट मेहनत करो तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। सफलता जरूर मिलेगी। और सफलता के लिए बहुत सारे जो बच्चे हैं यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं, ये प्रयासरत हैं और ये सफलता प्राप्त करेंगे। बहुत सारे ऐसे ऑडियंस भी हैं जो सफलता प्राप्त करने में, मतलब उनके पेरेंट्स, परिवार सभी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी गर्ल्स हैं, हो सकता है आपका मैसेज उन तक पहुंच जाए किसी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उनको क्या कहना चाहेंगे जिनको अवसर नहीं मिल पा रहा है किसी भी माध्यम से, तो उनको क्या कहेंगे? वो हिम्मत हार जाती है कई बार। बिल्कुल, एक तो अपने मन के डर को खत्म करें। डर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। किसी ने, हम सुने हैं ना, टीवी पे भी सुना है हमने बोलते हुए कि डर के आगे जीत है। अगर आपने अपने मन से डर को निकाल दिया तो जीत आपकी पक्की है। दूसरा जो सबसे जरूरी चीज है वो है मेहनत। मेहनत आपको जरूर करनी चाहिए। बेशक आपके साथ रिसोर्सेज नहीं है, आपको बहुत बड़ी जगह पे परिवार नहीं भेज पा रहा कॉलेज के बाद भी, या कोचिंग के लिए कहीं आप बाहर नहीं जा पा रहे, तो जो रिसोर्सेज है उनसे कोशिश कीजिए। दूसरा, सतत प्रयास कीजिए, लगातार प्रयास कीजिए। हमेशा लगातार प्रयास से ही सफलता मिलती है। तीसरा, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, आपको अखबार पढ़ना पड़ेगा और मोबाइल को एज ए सब्स्टिट्यूट यूज़ करिए। मोबाइल को टाइम पास की तरह मत यूज़ किए। आपको मैं यूज़ करें, आपको मैं बताती हूँ, मैं जो सब कुछ बल्कि सीखती हूँ ना, स्कूल के बहुत सारे काम करती हूँ शमशेर, मैं तो मोबाइल और आईपैड की हेल्प से ही करती हूँ, लेकिन उसको एज ए सब्स्टिट्यूट, जहाँ हमें अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए, वहाँ का कंटेंट हम अच्छा करें। हमारे कॉलेज में एक स्टूडेंट जिसका गूगल में उसकी अभी जॉब लगी है, उसने इंटरव्यू में भी बताया कि उसने मोबाइल से बहुत पढ़ाई करी है, उसने फोन से बहुत पढ़ाई करी, यूट्यूब वीडियो से उसने बहुत सारी पढ़ाई करी। कहने का मतलब है कि आप 3 चीजें अपने जीवन में, मेहनत, सतत प्रयास और बहुत सारी पढ़ना, आपको अपने सिलेबस की बुक, सिलेबस के अलावा बुक जो है आप पढ़ें
और डर को मन से निकाल दीजिए। ये डर निकाल दीजिए कि लड़कियां कमजोर होती हैं या वो कुछ नहीं कर सकती। आप में वही काबिलियत है जो लड़कों में है, बस वो सोच आपको अपने अंदर से लेकर के आनी है। कोई दूसरा आपकी मदद करे ना करे, आपको अपनी मदद खुद करनी है। बिल्कुल सही बात है। और आजकल एक बड़ी समस्या है जिसके बारे में मैं यहाँ पर फोकस करना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक है हम टच करना चाहेंगे, क्योंकि इससे अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती। यहाँ पर कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं और आप भी एक महिला हैं, इस बात को समझ सकते हैं। हर दूसरे दिन अखबारों में खबर छपती है कि एक लड़की भाग गई, आज 2 लड़की भाग गई, कभी किसी जिले की खबर आती है। इवन इसी जिले से हर 5-7 दिन के अंदर खबरें आती हैं। इसमें अगर हम देखें तो दोनों जो जेंडर हैं दोनों का ही मतलब कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहता है। लेकिन आजकल ये आपराधिक रूप से भी है। तो गर्ल्स मोबाइल पर ज्यादा, मान लीजिए गर्ल्स क्या बॉयज भी कोई भी हो, तो वो जैसे समय ज्यादा दे रहे हैं, रील्स देखना शुरू करते हैं। रील कौन सी शुरुआत वाली देखी थी ये भी ध्यान नहीं रहता, 2 मिनट के लिए मोबाइल उठाते हैं, आधा घंटा निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। फिर फेसबुक वाला, इंस्टाग्राम वाला प्यार शुरू होता है और मिसगाइड होने के पश्चात कुछ समय पश्चात अखबार में खबर आती है लापता। हाँ। इस मैं चाहूंगा कि टॉपिक को आप टच करें। आपके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वैसे भी है। इसमें तो मैं मेरा जो संदेश है ये माता पिता के लिए रहेगा, बच्चों से पहले बच्चों के लिए भी रहेगा, पर मैं माता पिता से कहना चाहूंगी बच्चे हमारे हमेशा योग्य होते हैं, समझदार भी होते हैं, पर क्योंकि जब उनकी उम्र बढ़ती है तो उनकी बॉडी में केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, कुछ रासायनिक बदलाव है जिसे आप मना कभी भी नहीं कर सकते। तो उनमें दूसरे यानी कि जेंडर के लिए अट्रैक्शन भी होगा, लेकिन वहाँ जरूरत होती है काउंसलिंग की। वहाँ पहले पेरेंट्स काउंसलिंग करें, माँ भी काउंसलिंग करे, पिता भी काउंसलिंग करे, भाई बहन है घर में बड़े या बड़े बुजुर्ग हमारे घर में काउंसलिंग करे और समझाएं कि बेटा आज आपका ये गलत कदम आपके आने वाले भविष्य को खराब कर सकता है। और काउंसलिंग के ही मेथड से हम उन बच्चों को सुधार सकते हैं, क्योंकि बच्चे यंग है, उन्हें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, पर पेरेंट्स को अपने जीवन का एक्सपीरियंस है, वो उदाहरण के साथ समझा सकते हैं कि बेटा आज थोड़ी देर का ये जो लगाव है या जो आपका अट्रैक्शन है ये आने वाले समय में आपका करियर भी बर्बाद कर सकता है। बच्चे जो होते हैं उनको माता पिता का सहयोग चाहिए। अगर उनको माता पिता का सहयोग मिलता है, क्योंकि वो अगर फ्रेंड्स के पास जाएंगे तो फ्रेंड्स तो उसी उम्र के हैं, वो तो वही गाइडेंस देंगे, लेकिन माता पिता और टीचर का रोल बढ़ जाता है इसमें कि स्कूल्स भी अपने यहाँ काउंसलर रखें, जैसे हमारे यहाँ स्कूल्स में है, हमारे यहाँ काउंसलर्स होते हैं। अभी मैंने अपनी एक ब्रांच में तो कल ही मैंने एक अपॉइंटमेंट दिया है काउंसलर का। क्योंकि मेरा मानना है आजकल बच्चों को थोड़ा उसकी जरूरत भी है, और मैं ये मानती हूँ कि काउंसलिंग ही एक ऐसा तरीका है जिससे हम बच्चों को समझा सकते हैं और हमारे बच्चे समझेंगे जरूर। जी, आई होप सो कि कुछ हमारे ऑडियंस के सवाल जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास फिजिकल ऑडियंस भी हैं, बहुत सारी गर्ल्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी मैम कुछ सवाल ले लेते हैं। हाँ। तो आप में से कोई कुछ सवाल जो पूछना चाहे, माइक एक बार पीछे तक भेज दीजिए प्लीज। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मोस्टली केसेस होते हैं, चाहे वो मोलेस्टेशन है, हरासमेंट या रेप केसेस हैं, मोस्टली विमेन के अगेंस्ट होते हैं। जब हम सोचते हैं कि केसेस कैसे कम किए जाएं, तो सबसे पहले जो हम आम लोग हैं उनके माइंड में एक ही आता है सॉल्यूशन कि इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, कि लड़कियों पे बाउंडेशन लगा दो, उसका घर से बाहर निकलना कम कर दो, मेल मिलाप बाकी लोगों से कम कर दो। तो ये तो एक तरीके से सॉल्यूशन नहीं हुआ, क्वेश्चन मार्क हुआ वापस से लड़कियों के ऊपर। और यही चीज़ है कि जैसे शेर आ रहा, हमने आंखें बंद कर ली, हम सोच रहे हम तो बच गए, पर हम बचे नहीं है, शेर तो अभी भी देख पा रहे हैं। तो केसेस तो अपने घर में भी दिखते हैं हमें। तो मैम इसमें हम ये थॉट प्रोसेस कैसे चेंज करें कि नहीं, लड़कियों को आप इतना रेस्ट्रिक्ट मत करो, बल्कि आप लड़कों को थोड़ा सा समझाओ कि नहीं किस तरीके से उन्हें बिहेव करना चाहिए। तो इस पे आपने आधा आंसर तो खुद ही दे दिया। बिल्कुल, आपने आधा आंसर खुद दे दिया। और मैंने भी अपने इंटरव्यू में स्टार्टिंग में सुना होगा, मैंने ये बात कही थी कि परिवार से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, कि हम बेटियों के साथ साथ बेटों को भी समझाएं कि जब आप पढ़ने जाते हो, बाहर आप स्कूल में जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो या नौकरी के लिए जा रहे हो, तो आपको एक महिला का सम्मान करना है। तो ये चीज घर से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। बेटी को रोक लेना, पढ़ाई से रोक लेना या ये कहना तुम ऐसा मत करो वैसा मत करो, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। हम बेटों को समझाएं, हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलवाएं, किसी भी तरह से हम वो चला सकते हैं। हम गाँव में, शहरों में वो प्रोग्राम चलाएं, और परिवारों को में पेरेंट्स को समझना पड़ेगा,
काउंसलिंग करनी पड़ेगी और यही एक सोल्यूशन है बस। हाँ, जैसा कि अभी इस गुड़िया ने जो सवाल किया उसमें इन्होंने जिक्र किया कि जैसे रेप या इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है तो उस समय उस लड़की के ऊपर ही सारा बर्डन आ जाता है। कहीं ना कहीं कोई आपराधिक जो भी मतलब बॉय था या कोई कैंडिडेट था जो क्रिमिनली कहेंगे जिसने इस तरह का कृत्य किया, उसके ऊपर प्रेशर कम रहता है सोसाइटी का और उस लड़की के ऊपर प्रेशर सोसाइटी का ज्यादा रहता है। तो हम ये चाहेंगे कि आप सोसाइटी को कुछ इस तरह की बातें। प्रेशर्स बाहर बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्रेशर, लेकिन परिवार अगर आपके साथ है ना तो एक परिवार है जो आपके उस प्रेशर को खत्म कर सकता है। आप समाज को एकदम से नहीं बदल सकते, लेकिन परिवार से ही ये प्रेशर कम होगा। वहां पर बड़े उनके अगर साथ हैं, माँ बाप अगर साथ हैं, माता पिता अगर साथ हैं, तो वो उसका सोल्यूशन हो सकता है। जी, कोई और अन्य सवाल करना चाहे माइक पहुंचा दीजिए पीछे। जी जी, सवाल कीजिए। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा सवाल ये है कि कुछ समय पहले एक वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था जिसके तहत पार्लियामेंट में 1/3 सीट्स रिजर्व की जा रही थी वुमेन के लिए, तो वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा? इतना टाइम हो गया उसको। और उसके लिए कोशिश चल रही है, उसके लिए कर रहे हैं कि उस रिजर्वेशन को उसको इस बार जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं वो इस बार उसको शायद 33 से 50 भी कर दिया था, फिर उसको चैलेंज कर दिया गया। वो 50-50 कर दिया गया था, फिर उनको ऐसा लगा। जी, आप ये देखिए जो इस बार का बजट आया 2024 का, उसमें भी महिलाओं के लिए बहुत, जैसे लखपति दीदी का जो है कि जो जिनके स्वयं सहायता समूह में जो दीदीज रहती हैं उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है, इवन आरक्षण के लिए भी काम कर रही है। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है वो इसके बाद का है जी, कि अगर ये बिल इम्प्लीमेंट हो भी जाता है, एक्ट बन जाता है, तो इसका जो फ़ायदा है वो तो सिर्फ जो वेल ऑफ फैमिली से जो वुमेन हैं वही ज़्यादा उठा पाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने हमारी माननीय राष्ट्रपति जी हैं जो उड़ीसा के जनजातीय समूह से आती हैं। आज ये देखिए सबसे संवैधानिक उच्च पद पर वो विराजमान है। तो ऐसा तो मुझे ऐसा देखने को कहीं नहीं मिला। क्योंकि हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है, जैसे कि सरपंच हो गए, हाँ, ब्लॉक समिति में जिला पार्षद हो गए, हाँ, तो वहाँ पे भी जैसे वुमेन की सीट्स रिजर्व हैं वो बन भी जाती हैं, लेकिन फिर भी उनके जो मेल मेंबर्स हैं उनकी फैमिली के, वो ज्यादा जो पावर है वो एक्सरसाइज कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बहुत देखने को मिलता है कि सरपंच महिला है, काम उनके हस्बैंड्स कर रहे हैं। तो उसमें तो बेटा एक ही चीज है कि उसमें जो महिला खुद जो सरपंच है वो अपने हक के लिए बोले, वो वहां बोलना शुरू करे कि ये मेरा काम है, मैं इसको करूंगी। अगर वो अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगी तो दूसरे कब कोशिश करेंगे? तो वहां तो एक से शुरुआत करनी पड़ेगी, एक से बढ़ते हुए ही कोई भी जब समाज में बदलाव आता है वो एक से ही आता है। आप गांधी जी को लगाइए, गांधी जी जब देश को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने शुरुआत की थी तो सब लोग उनके साथ चल पड़े थे। तो हमारी महिलाओं को ये कोशिश करनी चाहिए, अगर वो कहेंगी तो जरूर हर पुरुष उनका साथ देगा, लेकिन खुद ही वो घूंघट में रहेंगी, खुद ही वो घरों में कैद रहेंगी, वो काम नहीं करेंगी तो फिर कौन करेगा? मतलब सरकार ने तो अपनी तरफ से आरक्षण देके उनको सरपंच बनवा दिया। देखिए सारे काम ना सरकार नहीं कर सकती, सारे काम सरकार नहीं कर सकती। हमारा भी कोई फर्ज और ड्यूटी बनती है। अगर हम उसमें सहयोग नहीं करेंगे, हम एक महिला होने के नाते अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो उसमें सरकार क्या करेगी? जी, अन्य कोई सवाल आप में से किसी के पास कोई सवाल हो? जी मैम, वीमेंस की जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? हाँ, उसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि आप इवन स्कूल में भी अपना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो। जैसे ट्यूशन करके आप अगर 12th में भी पढ़ रहे हो, 11th 12th में आप 4th 5th के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दीजिए। आप अगर कॉलेज में हो तो स्कूल के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दीजिए। आप कोई छोटा मोटा रोजगार कहीं किसी शॉप पे कर सकती हो, इवनिंग क्लासेस में आप कर सकती हो। तो मौके तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आज के दिन बल्कि मुश्किल नहीं है, लेकिन जरूरी है। उसके लिए योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए। आपको कंप्यूटर स्किल आनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। और सेल्फ प्रिपरेशन के बाद आप बिल्कुल आप जो है आर्थिक तरीके से इंडिपेंडेंट बन सकती हैं।
जी। होम ट्यूशंस है, इवन आप अपना अचार बनाना, दूसरे और काम, टिफिन बनाना, खाना, आप आर्ट में कुछ पेंटिंग्स बना करके आप मार्केट में दे सकती हैं। बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। ओके मैम। जी, अन्य कोई सवाल आप में से करना चाहे? जी, आगे आगे माइक दे दीजिए एक बार सर, आगे। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम वुमेन एम्पावरमेंट को लेके बहुत बातें करते हैं और हम लोग हर कोई कोशिश भी करते हैं और इन चीज़ों को हर जगह एनकरेज भी किया जाता है, लेकिन मैंने काफ़ी एक चीज़ सुनी है, फेमिनिज्म एक वर्ड मैंने बहुत सुना है। जब भी हम औरतों के सशक्तिकरण के लिए बात करते हैं तो लोग हमें फेमिनिज्म का टैग देने लग जाते हैं। वो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि मैम आप इस पे बारे में कुछ बताइए कि मतलब लोगों को थोड़ा मैसेज दीजिए कि फेमिनिज्म का मतलब हम ये नहीं है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा अलग से ट्रीट किया जाए, नहीं, हमें अलग से मत ट्रीट करिए, हमें नॉर्मल ही रहने दीजिए जैसा हमें, बस हमारी रिस्पेक्ट करिए उस सेंस में। तो बस मैम से चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा मैंने पहले भी कहा था कि अगर हम परिवार से शुरुआत करें, शक्ति का और रिसोर्सेज का वितरण अगर समान करना शुरू कर दें तो फेमिनिस्ट की या फेमिनिज्म की कहीं बात ही नहीं होगी। और वैसे भी देखिए, लीडरशिप का कोई जेंडर नहीं होता, लीडरशिप का कभी भी कोई जेंडर नहीं होता। हमारे देश में, हमारे भारतीय चिंतन में कहीं भी महिला प्रधान या पुरुष प्रधान की बातें कभी भी नहीं होती। वहाँ हमेशा बराबर की हम बातें सुनते आए हैं, जो मैंने खुद भी सुना है। तो हमें परिवारों से शुरुआत करनी पड़ेगी और इस सोच को बदलना पड़ेगा कि हम सामर्थ्य और शक्ति के साथ बच्चों को पढ़ने का मौका समान दें, नौकरी का मौका समान दें, काम करने का मौका समान दें, तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अच्छा, समय को ध्यान में रखते हुए एक आखिरी सवाल और लेंगे हम आपसे। थैंक यू सर। जी। एक और मेरा एक क्वेश्चन है या फिर एक मैम से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जैसे अभी वो स्टूडेंट ने कहा था, वो बात बिल्कुल सही थी कि हर चीज़ के लिए कोई भी इंसिडेंट होता है, मिस हैपनिंग होती है, चाहे वो रेप हो, चाहे कोई टीजिंग हो या कोई किसी भी तरह का मॉलेस्टेशन होता है लड़की के साथ में, तो लड़की को ज़्यादा सफ़र करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है अब ये टाइम आ गया है कि स्कूल और कॉलेजेस में हमें एक ऐसा काउंसलिंग सेशन रखा जाए लड़कों के लिए स्पेशली, ताकि उन्हें ये बताया जाए कि उन्हें अपने घर की ही लेडीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करना है, उन्हें बाहर भी लेडीज़ को रिस्पेक्ट करना है। हम ये नहीं कहते कि तुम सभी लेडीज़ को बहन मानो या माँ का दर्जा दो, बट आप उनको एज अ फीमेल रिस्पेक्ट करिए। जी, थैंक यू। तो मैम सेशन की डिमांड हुई है, सेशन करवाइए यहाँ पे किस तरह का। हाँ ज़रूर, बिल्कुल कराएंगे। मैंने कहा कि हम स्कूल्स में तो काउंसलर भी रखते हैं और यहाँ हम सेशन ज़्यादा से ज़्यादा उनकी संख्या थोड़ा और बढ़ाएंगे। और एक चीज़ और भी है कि हर घर में अगर माँ और पिता अगर बच्चे से लेट हो रहा है, बॉय अगर लेट हो रहा है, और ये क्वेश्चन पूछना शुरू कर दे कि तुम आज लेट क्यों हुए, इतना टाइम तुम्हें क्यों लगा, तो एक तो यहाँ से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन माँ या पिता कोई भी उनसे क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो वो करना चाहिए। दूसरा, एक सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम हम अपनी बेटियों के लिए चला सकते हैं। बेटे जिम जाते हैं तो बेटियां भी जिम जाएं, सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम उनको भी करवाएं। तो कहीं ना कहीं जब वो उनको लगेगा कि ये हमें शक्ति है, हमें ताकत है, तो वो मेंटली भी प्रिपेयर होंगी इन चीज़ों के लिए कि हाँ हम लड़ सकते हैं और मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा, कुछ एक भ्रमित वाले पॉइंट पर हम डिस्कस करना चाह रहे थे एक बार कि जैसे कुछ भ्रमित हो जाते हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये इंस्टाग्राम वाला प्यार। अच्छा, ये इसके लिए मैं यही कहूंगी बार बार कि बच्चे के साथ जो हो रहा है ना, बॉडी में चेंजेस जो हो रहे हैं, केमिकल चेंजेस, आप उनको तो नहीं रोक सकते। आप वहां पर सिर्फ प्यार से परिवार जो है बच्चों को समझा सकता है कि बेटा ये चीज गलत है और ये सही है। सही और गलत का उनको एग्जाम्पल के साथ समझा सकते हैं, उदाहरण दे के समझाएं कि ये आपके लिए ठीक है। अगर आप पढ़ाई करोगे, अगर आप ज़्यादा टाइम अपने कंपटीशन के लिए आप अपना टाइम डिवोट करोगे तो आपका करियर बन जाएगा। जैसे मैंने बताया, हमारे यहाँ इतनी महिलाएं हैं जो बहुत ही अच्छे ओहदे पर हैं, बहुत सक्सेसफुल है, उनके हम एग्जाम्पल दें। और बेटों के साथ भी ऐसा ही करें कि आप जो है इन चीज़ों में अगर इन्वॉल्व होंगे तो आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा। उनको भी हम उदाहरण पेश करें और सिर्फ समझाना ही एक सॉल्यूशन है। मुझे लगता है कि उनको प्रताड़ित करना, डांटना या कोई सजा देना या उनको पढ़ाई से रोक लेना कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम उनको प्यार से समझाएं। और आजकल काउंसलिंग सेशन तो इवन बाहर भी हो जाता है, स्कूल कॉलेज के अलावा आप बाहर भी करवा सकते हो।
जी, तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम थोड़ा समय Thank सीमा को you, ध्यान में thank रखते you, हुए शमशेर। ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते इंटरव्यू, Thank और आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी साथियों ने भी इतना समय दिया, सभी स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। थैंक यू। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारा जो अपना ये जो क्षेत्र है महेंद्रगढ़, जो एरिया है पूरा शिक्षा का हब कहलाता है, और इसमें जो अहम भूमिका है वो आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की है। और आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जो मतलब आप कह सकते हैं कि फाउंडर मेंबर जो हैं मैम यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हैं, और ये एक महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे इस क्षेत्र के अंदर है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस इंटरव्यू के बारे में, जिसमें हमने काफ़ी विषयों को टच भी किया है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। मैम पुनः आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शमशेर। और आप बने रहिए हमारे साथ, इसी प्रकार के जो है ना इंस्पायरिंग इंटरव्यूज आपके लिए और लेकर आते रहेंगे, कुछ सोशल न्यूज़ भी। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।